खबर किसान के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनिधि राय। कहा जाता है कि जो हमारे घर की रसोई होती है वो पहला दवा खाना होता है। हमारे साथ गोविंद जी हैं जो दादी नानी के जो नुस्खे होते हैं उनको आजमाते हुए वो दवाइयाँ बना रहे हैं और लोगों का इलाज कर रहे हैं। हम गोविंद जी से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कैसे हमारी जो घर की रसोई है जो अब लोग भूलते जा रहे हैं, है ना, उससे लोग इलाज कर सकते हैं। तो पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी। तो आप कैसे क्या करते हैं, जैसे कि दादी नानी के जो नुस्खे होते थे, जैसे कि पहले ज़माने में बहुत ऐसे दवाइयों की हमारे पास उपलब्धियाँ नहीं होती थी, तो आप कैसे उस सब चीज़ों को जो भूल गए हम लोग, कैसे वो आप फिर से ले आ रहे हैं? देखिए, सरल भाषा में बात करूँ तो 2016 में राजीव भाई को सुना। तो राजीव भाई को सुना तो उनके व्याख्यानों से पता चला कि हमारे रसोई घर में जो मसाले जी। पड़े हैं वो मसाले नहीं औषधि हैं। जी। उससे पहले फिर अध्ययन करता गया। जी। राजीव भाई को सुनने के बाद हमने मसालों के बारे में और अध्ययन करे और साथ के साथ थोड़ा-थोड़ा सोचता गया। हाँ। तो एक छोटी-सी सोच के साथ मैं बताना चाहूँगा जी। कि जब हम पुराने ज़माने में मैंने खुद जुकाम होता था, तो हम ऐसे ऐसे करके अपने कपड़े में ही पोंछ के स्कूल चले जाते थे। लेकिन आज हमारे बच्चों को जुकाम होता है तो मिनट भर में हम बच्चों को एंटीबायोटिक देते हैं। तो उसका जी। नतीजा ये आया कि जो हमारे दादा दादी ने हमें हर छोटी सी चीज़ों के लिए दवा नहीं दी और कुछ घर की चीज़ें करके छोड़ दिया और उससे हम ठीक हो गए, तो आज 44 साल की उम्र तक मेरे को कोई भी तकलीफ़ें नहीं हुई। तो शायद तो आज हम क्यों ना हम दोबारा अपने रसोई घर जो ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय है, जी। इसके प्रति लोगों को जागरूक किया जाए। ठीक है, तो हम ना बुलेट्स पे बात करते हैं। जी। बुखार हो रहा है तो जी। रसोई घर में ऐसा क्या यूज़ करें, रसोई घर से जी। ऐसा क्या चीज़ हम यूज़ करें कि हमारा बुखार ठीक हो जाए? देखिए, अगर रसोई घर में आपके पास बुखार है तो सबसे सबसे उत्तम औषधि है वो है मेथी दाना। हम्म। मेथी दाना, अगर किसी घर में मेथी दाना है तो मेथी दाना, अजवाइन है तो अजवाइन, धनिया है तो धनिया, जीरा है तो जीरा, सौंफ है तो सौंफ, लौंग है तो लौंग, काली मिर्च है तो काली मिर्च, जो भी है उसकी थोड़ी सी मात्रा ले लीजिए। उदाहरण के तौर पे जी। चौथाई चम्मच से लेके 1 चम्मच तक आपने मेथी दाना ले लिया। जी। 1 कप पानी में डाला, उसको इतना उबाला कि 1/4 हो गया। उसके बाद उसे छान के उसमें स्वाद के अनुसार गुड़ या शहद मिला के जी। 2-3 बार लगातार इस तरीके से पीने से बुखार उतर जाता है। जी। किसी भी तरह का बुखार हो। हाँ, 1-2 चीज़ें जब अध्ययन के दौरान जब आप मसालों के बारे में जानना सीखेंगे तो पता चलेगा कि जब हमारे को भूख ना लग रही हो जी। तो उस बुखार को धनिया ठीक करेगा। अच्छा। उस बुखार को आपको मेथी दाना नहीं ठीक करेगा। करेगा। लेकिन जब शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है उसमें धनिया कम, मेथी दाना बहुत अच्छा काम करेगा। खांसी आ रही है तो फिर? खांसी आ रही है तो अपने घर में अदरक है, गुड़ है, अजवाइन है, हल्दी है, सरसों तेल है, ये सब को थोड़ी-थोड़ी मात्रा में लेके मुँह में रख के चबा लीजिए, खांसी ठीक हो जाती है। बहुत ही अद्भुत नुस्खा है। बीपी, शुगर ये आजकल बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। देखिए, बीपी के लिए तो सबसे बढ़िया अपने रसोई घर में मेथी दाना है, दालचीनी है, सौंठ है, इन सबको। और जिनको भी कुछ भी नहीं कर सकते तो बड़ी इलायची है, बड़ी इलायची को बारीक तवे पे सेक के उसका पाउडर कर लें। पहले सेक के उसका बारीक पाउडर करके रख लें। आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम, हल्के गुनगुने पानी से लें, बीपी नॉर्मल हो जाता है। अगर शुगर है तो रात को मेथी दाना राजीव भाई ने बता रखा है तो रात को मेथी दाना 1 चम्मच पानी में भिगो दें, सुबह उस पानी को पी लें, मेथी दाने को चबा-चबा के खा लें। दिक्कत क्या होती है कि कोई इसको कंटिन्यू लंबे समय तक नहीं करता। 20 साल तक गोली तो खा सकते हैं, लेकिन 20 साल तक रसोई घर की औषधि को अपना नहीं सकते। ये दिक्कत है। गोविंद जी, एक चीज़ और है कि आजकल जो नई जनरेशन है वो अपनी बॉडी को लेकर के बहुत वैसे है कि मतलब हेल्दी दिखना है, मोटा नहीं दिखना है, तो जिम जाते हैं, योगा करते हैं, दुनिया भर की चीज़ें कर रहे हैं। तो मोटापा कैसे कम करें? मोटापा कम करने के लिए सबसे अच्छा है कि अगर आप भोजन चबा-चबा के खाते हैं, भोजन को पानी बना दीजिए, तो आपका मोटापा चढ़ेगा ही नहीं। और जिन किसी को भी चढ़ा हुआ है तो 2-4 उपचार मैं बता देता हूँ सरल, जो आपके घर में आसपास है। अभी गर्मी का मौसम आने वाला है, किसी को भी छाछ मिलती है, लस्सी मिलता है, तो आप लस्सी लें और पिपली का पाउडर, आपकी पंसारी की दुकान से पिपली मिलेगा, 1 चम्मच पिपली का पाउडर एक गिलास लस्सी में मिलाइए और लगातार पूरी गर्मी सुबह-सुबह खाली पेट पी लीजिए, तो उससे मोटापा कम हो जाता है। फिर सेब का सिरका है, सेब का सिरका गर्म पानी में और उसमें शहद मिला के पीने से मोटापा कम होता है। लेकिन सबसे ज़रूरी यही कहूँगा कि जो भी मोटापा कम करना चाहते हैं, सबसे पहले अपनी आंतों की सफाई करें, अपने शरीर की पूरी सफाई करें। उसके लिए आप कोई भी उपाय कर सकते हैं, जो भी आपके आसपास है। अपने पेट की शुद्धि कर लें, इतना शुद्धि कर लें कि आपकी आंतें साफ हो जाए। आपके हाथों में हम बहुत सारी दवाइयाँ देख पा रहे हैं, ये क्या है, इसके बारे में बताइए आप। देखिए, इधर आते हैं हम। जी। हाँ, ताकि हम इसको यहाँ पे रख सके। हाँ, तो ये क्या है आपका? ये है स्वस्थ समृद्ध परिवार, है ना? स्वस्थ समृद्ध परिवार एक विचारधारा अमृत है। धारा। हाँ, अमृत धारा। ये अमृत धारा है दादी नानी के नुस्खे की सबसे पुरानी, सबसे उत्तम औषधि और दिव्य औषधि, और बहुत ही आसानी से हर परिवार बना सकता है।
ये इसके लिए आपको अपने पंसार खाने पे जाना है, वहाँ से अजवाइन सत, पुदीना सत, भीमसेनी कपूर, ये तीनों उनको बोलिए कि मुझे बराबर मात्रा में दे दीजिए। आप चाहे 10-10 ग्राम ले लो, 50-50 ग्राम ले लो, 1-1 किलो ले लो, 2-2 किलो ले लो, मर्जी आपकी। उन तीनों को जब आप ला के किसी कांच के जार में रख देते हैं तो थोड़ी देर में, आधे घंटे में लिक्विड फॉर्म हो जाता है। वही लिक्विड फॉर्म अमृत धारा कहलाता है। अब ये अमृत धारा कहाँ कहाँ काम आती है, संक्षेप में बताना चाहूँगा कि अगर आपको उल्टी हो रही है तो अमृत धारा ठीक करेगा, पेट में दर्द हो रहा है तो अमृत धारा ठीक करेगा, सर दर्द हो रहा है तो अमृत धारा ठीक करेगा, खुजली हो रही है तो अमृत धारा ठीक कर रहा है। और अद्भुत बात कि गर्मी का मौसम आने वाला है, अगर आप अपने एसी का खर्चा बचाना चाहते हैं तो अमृत धारा की 5 बूंदे डालिए और उस पानी से नहा लीजिए। 3 घंटे तक आपको एसी चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये इसकी मतलब अनेकों फ़ायदे हैं। इसके बाद बहुत सारे इसके प्रैक्टिकल अनुभव है। कुछ चीज़ें होती है कि कही कहाई बातें होती है, लिखी बातें होती है। आप वाकई जानना चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें काम करती है नहीं करती, तो हमारा एक प्रयास है स्वस्थ समृद्ध परिवार। हम कहते हैं कि हमारा प्रयास, आपके अनुभव, मतलब हमारा जो है प्रयास है और आपके अनुभव है, वो मिलके एक बहुत ज़्यादा वो करेगा। तो उसके लिए हम सब ये कहते हैं कि आप स्वस्थ समृद्ध परिवार का एक यूट्यूब चैनल, वहाँ जाके देख सकते हैं कि किस तरीके से घर के उपचार से लोग सब ठीक हो रहा है। कनाडा में, अमेरिका में, न्यूजीलैंड में, वहाँ तो कुछ नहीं है, वहाँ तो घर की चीज़ें, फ़ोन आता है भैया। कोविड के दौरान हमने बहुत इन सब चीज़ों को किया है। अपने खांसी का इलाज पूछ रहे थे, मैं कहता हूँ खांसी का सबसे सरल उपचार खजूर होता है। 2 खजूर खाइए, हर 2-2 घंटे पे 2 खजूर खाइए, पीछे से गर्म पानी पी लीजिए। 2 दिन में, 3 दिन में खांसी ठीक हो जाती है। तो इस तरीके से मतलब भोजन ही हमारी दवा है। तो रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम स्थान, ये तो अमृत धारा है। इसके बाद बहुत सारे, किसी को सांस की तकलीफ़ है, कोविड के दौरान सांस की तकलीफ बहुतों को हो रही थी, तो इसकी 2 बूंदे डाल के सूंघते से इनहेल करते हैं, इसकी भाप लेते हैं तो सर्दी जुकाम भी ठीक हो जाता है, हैजे की तकलीफ दूर हो जाती है, दस्त दूर हो जाता है। दस्त में इसे ठंडे पानी में लेना होता है, पेट दर्द में गर्म पानी में लेना होता है, उल्टी में आप ऐसे जीभ पे भी 1-2 बूंद डाल सकते हैं। किसी को कार सिकनेस होती है, यात्रा में उल्टी होती है, इसकी 2 बूंदे जीभ पे डालने, उल्टी नहीं होती। इस तरीके से ये मैजिक ऑयल है। इस मैजिक ऑयल का सबसे बड़ा है कि सूंघने से ही हमारे शरीर की काफ़ी सारी तकलीफ़ें दूर होती है। मैजिक नाम इसलिए दिया गया कि चल गया तो जादू, नहीं चला तो ऐसे ही, तो मैजिक हो गया। तो ये तेल को सूंघने से हमारी नसें खुल जाती है, क्या एक झटका लगता है, पूरी नसें खुल जाती है, तो सर दर्द सेकंड भर में गायब हो जाता है। और ये कह सकता हूँ कि 100 में से 10 को होगा भी और 90 को नहीं भी होगा। हो सकता है 100 में से 90 को होगा भी, 10 को नहीं होगा। इसलिए हम इसने इसका नाम रख दिया मैजिक ऑयल। कहीं चोट लग गई, वहाँ पे 2-4 बूंदे लगा दिया, चोट दर्द दूर हो गया। ये इसका मैजिक नाम तब रखा था जब एक भाई इनको सूंघने के लिए दिया था, लेकिन गलती से उन्होंने अपने एक्जिमा पे लगा दिया, तो 40 साल पुराना एक्जिमा 1 महीने में उनका नष्ट हो गया था। तो ये नहीं कह रहा हूँ कि ये एक्जिमा की दवा है, ये मैजिक है। ठीक है, किसी नशेड़ी को नशा लगा पड़ा तो उसको सुंघा दीजिए तो आ जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हम देख पा रहे हैं जो आपने घर की रसोई से बनाया है, और हमारा जो रसोई है वो पहला हमारा दवा खाना है। ये बात को आप कहीं ना कहीं सिद्ध कर रहे हैं, साबित करने में लगा हुआ हूँ। मेरा पूरा प्रयास है कि हम जगह हैं, औरों को जगाना है, बस। और तो देखा आपने, गोविंद जी प्रयास कर रहे हैं घर की जो रसोई है वो दवा खाना होती थी, उसको फिर से ही एक दवा खाना के रूप में बनाने के लिए। आप इस तरीके की तमाम जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए खबर किसान की यूट्यूब चैनल।